Good morning, good afternoon, and good evening, friends. Let's join us on our new video, The Basic Nature of Aniline. Now, let's start. एनिलीन कंपाउंड्स होते हैं अमोनिया के, जिनमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है बेंजीन रिंग से। अब वो जो एनिलीन होता है बेंजीन के साथ अटैच होने के बाद वो बेसिक नेचर उसका डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अमोनिया जब C2H5 और CH3 के साथ अटैच होता है, क्योंकि बेंजीन जैसे कि मैंने आपको बता रखा है डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है। डुअल फंक्शन का मीन्स है कि वो फंक्शन कुछ इस तरह से परफॉर्म करती है कि जब उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लेती है, और जब उसे इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी देती है। यहाँ एनिलीन के पास यानी कि अमोनिया जो उसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट के बाद, उसके पास बेसिक नेचर होता है और वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे सकता है। तो बेंजीन यहाँ देगी नहीं, बेंजीन यहाँ अमोनिया से ले लेगी, यानी कि इस समय इलेक्ट्रॉन लेने वाली बेंजीन है और इलेक्ट्रॉन देने वाला अमोनिया। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो आप क्वेश्चन इसे ट्राई करें। टेक योर टाइम। नाउ लिसन। जो अमोनिया है वो अपने लोन पेयर यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ और बेंजीन के पूरे रेजोनेंस में अपने लोन पेयर दे देगा। ठीक है, अब अमोनिया में इसका तो रेजोनेंस कम हो गया, पर इसके पास इंडक्टिव फैक्ट है और इसके पास भी इंडक्टिव फैक्ट है। तो अब देखो आप किसका ज़्यादा इंडक्टिव फैक्ट होता है। तो इंडक्टिव फैक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसके पास इसका जो CH3 है इसके जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ओके, सॉरी, ऐसी बनेगी, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा और ये ऐसे देगा। इसके पास 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहीं बस इसी बात पे सेकंड जीत जाता है और थर्ड हार जाता है। और जब थर्ड हारता है तो सेकंड की बेसिक नेचर ज़्यादा होती है थर्ड से, और सबसे कम बेसिक नेचर होती है एनिलीन की। एनिलीन की सबसे कम बेसिक नेचर का कारण है कि इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिंट बेस्ड है, मैंने इसमें हिंट भी लिखी हुई है, बहुत अच्छी हिंट है कि एनिलीन हैव नॉट सो मच गुड रेजोनेंस एज इट डिस्टर्ब एरोमेटिसिटी। जो एनिलीन की रेजोनेंस है यानी कि इस ग्रुप की जो रेजोनेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करती है। फिर देखते हैं, टेक योर टाइम। नाउ डूड लिसन। देखो, एनिलीन की रेजोनेंस इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इस कारण से इसकी जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ये जो रेजोनेंस है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख नहीं सकती ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को स्टेबिलिटी देने के लिए। और हर मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी लेना चाहता है, अटेन करना चाहता है एरोमेटिसिटी को। इसीलिए बस यही कारण है कि ये जो एनिलीन है ये इस समय ज़्यादा बेसिक है इससे, क्योंकि इसका जो रेजोनेंस है वो बहुत पावरफुल रेजोनेंस है। इसमें कोई एरोमेटिसिटी का झंझट नहीं है। इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो अपने पास रख सकता है लोन पेयर को। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर कुछ वो ऐसे बनता है। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आई रिमेंबर, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा जीता है और कौन सा हारा। तो रेजोनेंस अच्छा ना होने के कारण
एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने के कारण ये जीत जाता है और अमाइड ग्रुप हार जाता है। यानी कि एनिलीन इतना बेसिक नहीं है जितना एनिलीन ज़्यादा बेसिक है अमाइड के कंपैरिजन में। ओके, एक बार इसकी रेजोनेंस में इसके इलेक्ट्रॉन की एरोमेटिसिटी का डिस्टर्ब होना भी चेक कर लेते हैं। NH2 ये लोन पेयर, ये कुछ यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, okay, this one and listen। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे और NH2 पॉजिटिव एंड नाउ ये बॉन्ड यहाँ टूटा और ये यहाँ जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है वो NH2 पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ जाता है और ये यहाँ, और ये बॉन्ड ऐसे जाता है। और ये स्ट्रक्चर वापस जैसा था वैसा ही होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो स्ट्रक्चर इसमें था उसमें बॉन्ड की रिप्लेसमेंट हुई है, बॉन्ड की पोजीशन को चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रोटेट करा है और ये एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए वापस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं। और जब नाइट्रोजन के पास दोबारा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस कारण से ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत ही फास्ट, जिसे आप देखने के लिए माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा स्कोप यूज़ करना पड़े। तो इसलिए ये आपको भी रियल में तो देखना बहुत मुश्किल है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये इस प्रॉपर्टी के कारण इसकी एरोमेटिक डिस्टर्ब हो रही है, इसके कारण ये फाइनली कुछ ऐसा शेप ले लेता है और ये वापस रिटर्न होते होते ऐसे ही रिटर्न होते रहते हैं आपस में। इस कारण से इसका बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, जबकि इसमें जो लोन पेयर हैं वो बेसिक नेचर कम शो करते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट ऑफ एनिलीन की। जो हमारे पास एनिलीन है उसका ऑर्थो इफेक्ट होता है कि जो ऑर्थो पे एनिलीन के ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं नॉर्मल एनिलीन से। अब ये एक रूल है, बेसिकली आपको ये रूल याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली आंसर गलत लगाओगे। ओके, इसका कोई जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा पहले आते हैं और जब ये ऑर्थो पे लगा होगा तो ऑर्थो से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे किसी भी ग्रुप के पास, इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेस बेसिक होते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल सा आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें दिस इज़ मोर बेसिक देन दिस। देन नेक्स्ट, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर बी, नाउ लिसन। जो बेसिक नेचर होता है ना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप पे, कौन कितना दे सकता है हमें। तो जो ये ग्रुप है इसमें बेंजीन रिंग तो लेता है, प्रति ये इंडक्टिव फैक्ट इसमें क्या लग रहा है +H, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन +I। ओके, तो
तो यानी कि ये से प्लस एच से और प्लस आई से डोनेट कर रहा है, जिससे इसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, जबकि ये से प्लस एम से और प्लस आई से डोनेट कर रहा है, माइनस आई सॉरी, ऑक्सीजन माइनस आई लगाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट उसका जो प्लस एम है वो बहुत ज़्यादा भारी है प्लस आई माइनस आई पे, बहुत ज़्यादा। वो उससे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रफ्तार से देता है जब वो CH3 या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग C2H5 ग्रुप के साथ अटैच होता है। और क्लोरीन का तो एक ही काम है, माइनस आई, इनका माइनस आई बहुत डोमिनेटिंग है। इस कारण से जो बेसिक नेचर का ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सी का बेसिक नेचर सिर्फ उसके प्लस एम के कारण होता है, क्योंकि इसमें प्लस एम बहुत ज़्यादा लगता है। फिर आता है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों साथ में लग रहे हैं। फिर आता है बी, क्योंकि बी में कोई माइनस ग्रुप नहीं लग रहा। अगर माइनस लगा होता तो डी आता, या NO2 जैसे कोई ग्रुप लगे होते तो डी आता ऑफ कोर्स, पर इसमें नहीं लगा हुआ इसलिए इसमें बी आ रहा है। और उसके बाद सबसे लास्ट आएगा डी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। अब सी क्वेश्चन, ट्राई इट योर सेल्फ। नाउ लिसन, क्वेश्चन सेम टाइप का है बट डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये एक लौता इफेक्ट है जो मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पास में है, ओके, इसमें उससे दूर और इसमें सबसे दूर। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? ए, क्योंकि उसके पास तो कोई है ही नहीं माइनस आई देने के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ ए। फिर बेसिक होता है बी, ओके, फिर सबसे कम बेसिक वाले में आता है सी, और सबसे लास्ट में आता है डी, क्योंकि डी और तो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन है और वो बहुत कम बेसिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट, ट्राई इट योरसेल्फ। नाउ इसके पास, अब देखो तुम्हें ये लग रहा होगा ये ऑर्थो है, बट ये जो यहाँ पे दोनों लगे हैं ना, इसके साथ इन्होंने इस ग्रुप को प्लेन में ला दिया है, और एक प्लेन में आने के बाद इनका इफेक्ट कम हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन ही आते हैं, बोर्ड में भी इन पे क्वेश्चन आने लगे हैं 12th क्लास में अब। तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा बेसिक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिसन, अब सोच रहे हो कि इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक है? ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन प्लेन में है तो ये नो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होता तो ये ज़्यादा बेसिक होता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो एक फैक्टर है, स्टेरिक फैक्टर, यानी कि भीड़ भाड़। जैसे कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना पसंद करते, नहीं जाते हैं वहाँ क्योंकि धक्का मुक्की हो जाती है, वैसे ही बेंजीन रिंग कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब उन पर भीड़ हो जाती है ना तो वो नाराज़ हो जाते हैं, और वो नाराज़ हो जाते हैं तो अपना इफ़ेक्ट उतना प्रॉपरली शो नहीं करते जिससे कि उन्हें स्टेबिलिटी मिले। अब इस वजह से उनके जो ऑर्डर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। पर यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है ये इसके प्लेन में आ जाती है, और जब प्लेन में आ जाती है तो भीड़ भाड़ कम हो जाती है, रास्ते खुल जाते हैं जब आप लाइन लगा के चलते हैं। तो सेम कुछ इस तरह से होता है, और इसके कारण ये ज़्यादा बेसिक है और उसके बाद की, और एनिलीन यहाँ सबसे कम बेसिक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इसके साथ हिंट भी है।
देखो ये जो है ना स्ट्रक्चर, वो एक पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो पैक्ड नहीं है, ये वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन पे। ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट नहीं कर सकते, मतलब ये एक ही जगह रहेंगे। ये हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका जो प्लेन है वो चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी ये ऐसे हो जाएंगे और कभी ये ऐसे हो जाएंगे। तो इस वजह से इनका जो बेसिक नेचर है वो कम होता है इससे। तो ए ज़्यादा बेसिक है बी से। ओके, मुझे आपको दिखानी होगा ये। आई विल ट्राई टू शो यू। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। हिंट भी है आपके पास, टेक योर टाइम। देखो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। दिस इज़ नोन एज प्रोटॉन स्पंज। इन ये जो दोनों हैं इनमें लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। सेम ही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एकदम सेम है, दोबारा बना दिया है, सॉरी। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन स्पंज कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन स्पंज की तरह वर्क करता है। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन दे दो ये बॉन्ड तोड़ के उतने ही इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे अपने पास। अब आप इन दोनों में बेसिक नेचर बताइए किसका ज़्यादा बेसिक नेचर है एच में। नाउ लिसन, देखो एनिलीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाते हैं, माना पावरफुल रेजोनेंस नहीं होता पर जाते तो हैं। लेकिन ये जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, इसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में ही नहीं जाते। हमारे पायरिडीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस में नहीं जाते, किसी भी कीमत पे नहीं जाते, क्योंकि उनका रेजोनेंस बिना इनके इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट है। तो ये फ्री हैं, दीज आर फ्री टू डोनेट। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं दान देने के लिए। तो जो ज़्यादा फ्री हैं उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, वो स्टेबल नहीं है, उसे दान चाहिए, उसे देना है, वो दे सकता है, तो उससे बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इसलिए पायरिडीन ज़्यादा बेसिक होता है हमारे एनिलीन से, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रेडी हैं डोनेट करने के लिए जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट राइट, देखो इस क्वेश्चन में ना सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लोन पेयर रिपल्शन में नाइट्रोजन के ए ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन के कारण ना ये जो रिंग्स होती हैं ये दूर हो जाती हैं आपस में ऐसे करके, और ये जो इसमें रिपल्शन नहीं होता तो ऐसे ही रहते हैं। इसलिए ए ज़्यादा बेसिक है लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण। नेक्स्ट, इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक है? इसमें हिंट भी दे रखी है आपको। तो इसमें ये ज़्यादा बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के कारण, क्योंकि इसमें जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना वो 9 हाइड्रोजन का है, ठीक है, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इसमें कितना है 2 4 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन का। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था CH2 CH3 CH2 CH3
CH2 CH3, सेम केस, सेम, नथिंग एल्स। ओके, ये क्वेश्चन आप ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो में हम किस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इसके बाद हम इसके NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड NCERT के क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि ये GOC है, ये ख़त्म हो रही है। इसके बाद हम आपके NCERT के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।